बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर आ रही खबर की, जिसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल पहुंची थी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन इस दौरान न तो ममता बनर्जी उनको रिसीव करने के लिए पहुंची, न ही राज्य सरकार की तरफ से कोई मंत्री वहां पर आया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तय कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार को दार्जिलिंग पहुंची थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में न मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही और न ही राज्य सरकार का कोई मंत्री मौजूद रहा। और जिस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन हो रहा था, वहां पर भी भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर और भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेसिडेंट पर भी हमला बोल दिया। You are a number one chair in this country, was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election. As per BJP advice, you can criticize us. We will not. But fact I have to say. वहीं इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आपत्ति जताई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा कि राष्ट्रपति का पद हमारे गणतंत्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इससे हमेशा वो गरिमा, प्रोटोकॉल और सम्मान मिलना चाहिए जिसका ये हकदार है। पश्चिम बंगाल में आज राष्ट्रपति के संवैधानिक पद के अनुरूप व्यवस्थाओं में हुई कोई भी चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति के पद की पवित्रता को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सारे अन्य मंत्री हैं जो कि ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाए और एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में सुधरने की भावना जागृत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट सामने आया और बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। गृह मंत्री शाह ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने आज प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना करते हुए भारत के राष्ट्रपति का अपमान करके अपनी अराजक हरकतों की नई हद पार कर दी है। इससे टीएमसी सरकार की भ्रष्टता उजागर होती है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन करती है, बल्कि अपने अत्याचार से भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शती। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया और लिखा कि अभूतपूर्व है। उनके संवैधानिक पद के अनुरूप हर प्रोटोकॉल और व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। योगी ने लिखा कि राष्ट्रपति जी के प्रति टीएमसी का ये दुराग्रह उनके राजनीतिक अहंकार और ओछी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संपूर्ण देश इस कृत्य से आहत है। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने इस अमर्यादित आचरण के लिए देश से अविलंब सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में अकेले नहीं पड़ी। कांग्रेस की ओर से दीदी को भरपूर समर्थन मिला और कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। हैरानी तो तब होनी चाहिए कि जब संसद भवन का
निर्माण पूरा हो गया था, उद्घाटन करना था, तब तो इनको आमंत्रित नहीं किया गया, तब इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। और राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी इनको नहीं बुलाया गया। तो जिस सरकार ने इनको राष्ट्रपति बनाया उन्होंने कौन सा इज्जत दे दिया है इनकी। शो में आगे आपको दिखाने बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर आ रही खबर की, जिसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल पहुंची थी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन इस दौरान न तो ममता बनर्जी उनको रिसीव करने के लिए पहुंची, न ही राज्य सरकार की तरफ से कोई मंत्री वहां पर आया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तय कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार को दार्जिलिंग पहुंची थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में न मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही और न ही राज्य सरकार का कोई मंत्री मौजूद रहा। और जिस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन हो रहा था वहां पर भी भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेसिडेंट पर भी हमला बोल दिया। You are a number one chair in this country was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us. We will not. But fact I have to say. वहीं इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आपत्ति जताई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा कि राष्ट्रपति का पद हमारे गणतंत्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इससे हमेशा वो गरिमा, प्रोटोकॉल और सम्मान मिलना चाहिए जिसका ये हकदार है। पश्चिम बंगाल में आज राष्ट्रपति के संवैधानिक पद के अनुरूप व्यवस्थाओं में हुई कोई भी चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति के पद की पवित्रता को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सारे अन्य मंत्री हैं जो कि ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाए और एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में सुधरने की भावना जागृत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट सामने आया और बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। गृह मंत्री शाह ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने आज प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना करते हुए भारत के राष्ट्रपति का अपमान करके अपनी अराजक हरकतों की नई हद पार कर दी है। इससे टीएमसी सरकार की भ्रष्टता उजागर होती है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन करती है, बल्कि अपने अत्याचार से भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शती। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया और लिखा कि अभूतपूर्व है। उनके संवैधानिक पद के अनुरूप हर प्रोटोकॉल और व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। योगी ने लिखा कि राष्ट्रपति जी के प्रति टीएमसी का ये दुराग्रह उनके राजनीतिक अहंकार और ओछी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
संपूर्ण देश इस कृत्य से आहत है। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने इस अमर्यादित आचरण के लिए देश से अविलंब सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में अकेले नहीं पड़ी। कांग्रेस की ओर से दीदी को भरपूर समर्थन मिला और कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। हैरानी तो तब होनी चाहिए कि जब संसद भवन का निर्माण पूरा हो गया था, उद्घाटन करना था, तब तो इनको आमंत्रित नहीं किया गया, तब इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। और राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी इनको नहीं बुलाया गया। तो जिस सरकार ने इनको राष्ट्रपति बनाया उन्होंने कौन सा इज्जत दे दिया है इनकी।